आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। पिछले 3 महीनों में बहुत कटु अनुभव के बाद में मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूं, जिसमें मैं कहना चाहता हूं कि शरीर में यदि कैल्शियम की कमी हो गई तो हड्डियां चटकने लगेंगी, और यदि जरा से भी चोट लग गई या गिर गए और फ्रैक्चर हो गया तो हड्डियों का जुड़ना मुश्किल हो जाएगा और उन्हें ठीक होने में लंबा वक्त लग जाएगा। क्योंकि मेरी धर्म सहायिका, जिन्होंने जीवन भर मेरे साथ में संघर्ष किया, जीवन भर मेरे संघर्ष में साथ दिया, 3 महीने पहले वे गिर गईं। मामूली सा घर के ही अंदर बच्चों से टकराने से, बच्चे खेल रहे थे और बच्चों के टकराने से वो गिर गए, तो थाई में हड्डियां टूटी, उसके 4 टुकड़े हो गए और बहुत ही मुश्किल से उनका सारा ऑपरेशन वगैरह होने के बाद में अब वो वॉकर के सहारे धीरे धीरे चलने की स्थिति में आई हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कमजोरी है। अभी 10-20 स्टेप हम वॉकर के सहारे चलाते हैं उनको। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि कैल्शियम की कमी हो गई तो कैसे उसकी पूर्ति करनी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी हड्डियों का 70% हिस्सा कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, इसलिए हमें अपनी डाइट में कैल्शियम युक्त आहार खास तौर पर लेना चाहिए ताकि हड्डियों को मजबूत रखा जा सके। लेकिन खान पान की बदलती आदतों और आज की बदलती जीवन शैली की वजह से लोगों के शरीर में स्वास्थ्य के अनुरूप भोजन नहीं पहुंच पाता। कैल्शियम के अवशोषण के लिए सुबह की आधे घंटे की धूप भी अधिकांश लोग नहीं ले पाते हैं। या तो लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठ करके जल्दी ऑफिस या अपने काम पर भागने में समय नहीं निकाल पाते। कई लोगों को टाइम मैनेजमेंट भी नहीं आता, तो कई लोगों की स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता रही ही नहीं है। बस हाय पैसा, पैसे के लिए रात दिन दौड़ना, लेकिन अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देना। स्वास्थ्य को गौण करके वे चलते हैं और इसी कारण से फिर उनको बड़ी बीमारियां हो जाती है। हॉस्पिटल में वो सब खाया पिया निकलता है, सारा कमाया धमाया सारा वहां निकलता है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता पर लाइए। सबसे ज्यादा ये परेशानियां महिलाओं को होती है। पीरियड्स, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज के दौरान उनके शरीर में कैल्शियम की खपत बढ़ जाती है, इसलिए उन्हें ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है। लेकिन तमाम जिम्मेदारियों के चलते महिलाएं खुद की सेहत पर ध्यान नहीं दे पाती। इसके कारण अधिकतर 30 की उम्र के बाद उन्हें बीमारियां घेरने लगती हैं। यदि कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा हो जाए तो समय से पहले गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया और हाइपोकैल्शियमा जैसी परेशानियां घेरने लगती हैं। ऐसे में उन्हें अपने खान पान पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। वहीं बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे, उनमें कैल्शियम की कमी, लेकिन उनको तो कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उनकी ग्रोथ का टाइम होता है। कैल्शियम और ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि बढ़ती उम्र में हड्डियों और दांतों का विकास हो रहा होता है, जिसके लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक होता है। यदि कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा उनको नहीं मिलेगी तो उनके दांत वगैरह सब कमजोर रह जाएंगे, टूटेंगे, जल्दी खराब हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ भी पूरी नहीं हो पाएगी। बच्चों को कहीं जरा सी भी चोट लग गई तो उनका दम निकलेगा और बहुत बुरी हालत हो जाएगी। मामूली सी चोट में फ्रैक्चर हो जाएगा। यदि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो इस स्थिति को हाइपोकैल्शियमा कहते हैं। जब खून में बहुत कम मात्रा में कैल्शियम रह जाता है तो हाइपोकैल्शियमा बनता है। शरीर को ठीक तरह से काम करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम नसों, मांसपेशियों, पाचन मार्ग, किडनी और हार्ट के कार्य करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। इसलिए शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारे अंग जो है हमारे शरीर के उससे प्रभावित हो जाएंगे। कैल्शियम की कमी से सबसे आम लक्षणों में
चिड़चिड़ापन आ जाता है, मांसपेशियों का फड़कना शुरू हो जाता है, झटके आना शुरू हो जाता है, खाना कम भाता है, खाना भाता नहीं है, थकान जल्दी हो जाती है, दौरे पड़ने लगते हैं इंसान को, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, चलने में परेशानी आने और हाथों के पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाने की उनको शिकायत होने लग जाती है यदि कैल्शियम की कमी हो जाए। शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों में दर्द होने लगता है। कैल्शियम की कमी होने पर मांसपेशियों में ऐंठन होने शुरू हो जाती है, क्रैम्प्स आना शुरू हो जाता है। क्रैम्प्स के बारे में हमने अभी 2 वीडियो पहले ही आपको वीडियो डाला है कि क्रैम्प्स क्यों आते हैं शरीर में, शरीर के विभिन्न अंगों में। तो कैल्शियम की कमी के कारण भी जो है क्रैम्प्स आना शुरू हो जाता है। इवन मेमोरी, याददाश्त में कमी होने लग जाती है, शरीर सुन्न होने लगता है और हाथ पैरों में झुंझुनाहट रहती है। महिलाओं के पीरियड्स में गड़बड़ी होने लगती है, इरेगुलर हो जाते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं। शरीर में कैल्शियम के कई कारण होते हैं, ये सारे उसके लक्षण हैं जो मैंने बताए और ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसके कारण ये यदि कैल्शियम की कमी हो जाए तो। लेकिन इसके कारण क्या है यदि हम तलाशें तो सबसे पहला कारण जो सामने आता है वो है आजकल हेल्दी फूड के बजाय बाहरी जंक फूड, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड का चलन बढ़ गया है। खान पान की विकृतियों के साथ ही खाद्यान्नों के उत्पादन में केमिकल और फर्टिलाइजर का इतना ज्यादा उपयोग बढ़ गया है जिसके कारण खाद्यान्नों में पोषक तत्वों की न केवल कमी हो गई बल्कि खाद्यान्न ही जहर बनते जा रहे हैं। इसीलिए पंजाब के घेरों के लिए क्या कहा जाता है कि ये जो है कैंसर की खेती है पंजाब के गेहूं। ये परिस्थितियां हो गई, इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग होने लगता है कि लोग गेहूं खाना छोड़ रहे हैं, गेहूं का लोग छोड़ करके दूसरे अनाजों पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। इसी तरह से फलों को जल्दी पकाने के चक्कर में भी केमिकल्स का प्रयोग किया जा रहा है जिससे हालत बद से बदतर हो गई। मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, किसी की भी जान की किसी को परवाह नहीं है, किसी के स्वास्थ्य की किसी को परवाह नहीं है। स्वास्थ्य की कीमत पर आप देखिए कि इस तरह से खाद्यान्नों का उत्पादन और फल फ्रूट्स का व्यापार जो है वो चल रहा है। प्री मैच्योर बेबी और लो बर्थ वेट बच्चों में यह कॉमन होता है क्योंकि इनका पैराथायराइड ग्लैंड कम मैच्योर होता है। जिन बच्चों की डिलीवरी में दिक्कत आई हो या जिनकी माओं को एंडोक्राइन विकार जैसे कि डायबिटीज या कैल्शियम का सीरम लेवल बढ़ा हुआ हो तो उन्हें कैल्शियम की कमी हो सकती है। वहीं विटामिन डी की कमी की वजह से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है क्योंकि विटामिन डी की कमी से शरीर कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर पाता। खून में मैग्नीशियम की असामान्यता और कुछ दवाओं के दवाइयों के सेवन से भी कैल्शियम कम हो जाता है, ये आप देख लीजिए। इसके जेनेटिक कारणों में विटामिन डी मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी, पीटीएच के उत्पादन का कार्य में गड़बड़ी, ये सब शामिल हैं। वेजाइना डिस्चार्ज के कारण शरीर में कैल्शियम ही नहीं बल्कि शरीर के लिए जरूरी तमाम तत्व बाहर निकल जाते हैं। जब वेजाइनल जो डिस्चार्ज होता है उसमें बहुत सारे तत्व शरीर को पोषण देने वाले वो बाहर निकल जाते हैं। पीरियड्स में ज्यादा ब्लड फ्लो, स्तनपान करवाने, गर्भावस्था और मेनोपॉज के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसलिए महिलाओं को थोड़ी सावधानी ज्यादा जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी को शुद्ध दूध, दही, पनीर ये सब नहीं मिल पाता है, इससे भी कैल्शियम की पूर्ति नहीं हो पाती। सब कुछ मिलावट और इतना सारा नकली दूध, मतलब इंसानियत कहाँ चली गई है, लोगों की इंसानियत ही मर गई है, किसी को किसी के जान की परवाह नहीं है। ये बहुत दुखद स्थिति है। और जबकि 1 से 3 साल तक के बच्चों को रोजाना 700 मिलीग्राम कैल्शियम की 700 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है। 4 से 8 साल के बच्चे को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है। वहीं 9 से 18 साल के बच्चे को रोजाना 1300 मिलीग्राम कैल्शियम लेना होता है। कैल्शियम और आयरन की गोलियां या रेडीमेड सप्लीमेंट इसका अच्छा समाधान नहीं है, ये मैं सावधान कर देना चाहता हूं।
इसकी पूर्ति रेडीमेड मतलब जो है नेचुरल फूड से होनी चाहिए, वही ज्यादा प्रभावशाली और अच्छा तरीका है। नेचुरल फूड के अलावा और कोई तरीका सही नहीं है। तो नेचुरल फूड से हमें कैल्शियम की पूर्ति करनी चाहिए। बच्चे को पौष्टिक आहार के माध्यम से कैल्शियम दिया जा सकता है। कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च मात्रा में कैल्शियम होता है, जैसे दूध, दही, चीज, पनीर, ये कैल्शियम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा टोफू, सोया ड्रिंक, सोयाबीन, मूली जो 4 तरह के कैंसर ठीक करती है, 4 तरह के कैंसर से लड़ती है, तो मूली और मूली की भाजी, ब्रोकली, भिंडी, पालक, केला और हरी पत्तेदार सब्जियों, बादाम, तिल्ली है ना, जो सफेद और काली तिल्ली आती है, तो तिल के बीजों, राजमा, छोले, संतरे, अंजीर में भी कैल्शियम पाया जाता है और ये सब खाने पानी की चीजों से कैल्शियम की पूर्ति करनी चाहिए। इसी तरह से चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, अलसी के बीज, ये भी कैल्शियम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। रोजाना करीब 30 मिनट सुबह सुबह की धूप अवश्य लें, ताकि शरीर को नेचुरल विटामिन डी मिले, जिससे वह शरीर में कैल्शियम को अवशोषित कर सके और आप सब स्वस्थ रह सकें। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सावधानी पूर्वक कैल्शियम की कमी ना होने दें और फास्ट फूड, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड, इन सब से बचें और अपने स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता दें। इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वे भी इस सारे चीज के महत्व को समझ सकें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।